हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर फर्स्ट जीएसटी। तो इसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज फर्स्ट बी का इंट्रोडक्शन एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट बी का क्वेश्चन नंबर थर्ड करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला गया है? गुड्स या सर्विसेज आर सोल्ड फ्रॉम कोटा टू मुंबई फॉर कितने का सोल्ड हुआ है? 20,000 एंड देन फ्रॉम मुंबई टू पुणे। फिर उसके बाद मुंबई टू पुणे हमारा जो ट्रांजेक्शन हुआ है, इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12% एंड द प्रॉफिट मेड एट मुंबई इज 5,000, फाइंड द नेट जीएसटी पेड एट पुणे। हमें यहाँ पे नेट जीएसटी निकालनी है, किसके किसके थ्रू निकालनी है? एट पुणे पे निकालनी है। इफ द डीलर एट पुणे इज द एंड यूजर। जो पुणे मेरा कैसा है कि एक एंड यूजर है। देखो यहाँ पे इसका हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो सोल्यूशन में क्या बोला गया है? हमारा जो है सोल्ड हो रहा है, कहाँ से कहाँ हो रहा है? कोटा टू मुंबई हो रहा है। कोटा टू मुंबई। कोटा का स्टेट क्या होता है? राजस्थान। मुंबई का स्टेट क्या होता है? महाराष्ट्र। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कोटा टू मुंबई। यहाँ पे मेरी क्या हो रही है? स्टेट चेंज हो रही है। तो ये हमारा कौन सा केस है? ये हमारा इंटर स्टेट केस है। जब हमारा इंटर स्टेट केस होता है तो इसमें हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं? आईजीएसटी फाइंड आउट करते हैं। एंड जब हमारा इंट्रा स्टेट केस कब होगा? जब वहाँ पे हमारी स्टेट चेंज नहीं होगी। तो इस केस में हम लोग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये सोल्ड हो रहा है। कितने का सोल्ड हो रहा है? 20,000। तो उम्मीद करो यहाँ तक समझ में आया होगा। और आगे क्या बोला गया? एंड देन फ्रॉम मुंबई टू पुणे। कहाँ से कहाँ हो रहा है? मुंबई टू पुणे। तो पुणे भी मेरे कहाँ पे है? महाराष्ट्र। तो इनका यहाँ पे क्या आएगा? स्टेट हमारा क्या है? चेंज है। मुंबई टू पुणे हमारा क्या आएगा? स्टेट सेम है। जब स्टेट सेम होगा तो ये हमारा कौन सा केस होगा? ये हमारा इंट्रा स्टेट केस है। जब हमारा इंट्रा स्टेट केस होता है तो इसमें क्या हम लोग फाइंड आउट करते हैं? इसमें हम लोग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी फाइंड आउट करते हैं। इसके आगे देखते हैं हम लोग। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12% एंड द प्रॉफिट मेड एट मुंबई इज 5,000। तो मुंबई को प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 5,000। तो यहाँ पे आप समझ लो क्या हो रहा है। कोटा ने मुंबई को क्या किया है? 20,000 का गुड्स या सर्विस सोल्ड किया है। तो मुंबई का कॉस्ट प्राइस कितने का है? 20,000 का है। एंड मुंबई को कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो एंड मुंबई क्या करेगा? पुणे को सोल्ड कर रहा है। तो कितने का सोल्ड करेगा? इसका निकाल देंगे हम लोग। सोल्ड प्राइस ऑफ मुंबई, उसमें हम लोग क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस में क्या ऐड कर देंगे? प्रॉफिट ऐड कर देंगे। तो हमारे कितना आ जाएगा? 25,000। तो यहाँ से हमारे कितना हो जाएगा? ये 25,000। ये क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा मुंबई टू पुणे। एंड ये जो 25,000 होगा, ये पुणे का क्या होगा? मेरा कॉस्ट प्राइस होगा, या फिर इसको क्या कह सकते हैं? परचेज प्राइस। फाइंड द नेट जीएसटी पेड एट द पुणे। हमको क्या बताना है? जो पुणे है इसने कितनी नेट जीएसटी पेड की है? क्या पूछा गया है? नेट जीएसटी पेड। इसमें हमें ये फाइंड आउट करना है। मैंने इसके इंट्रोडक्शन में आपको बताया हुआ था। क्या बताया हुआ था? आउटपुट जीएसटी एंड इनपुट जीएसटी किसे कहेंगे? अगर हम किसके थ्रू निकाले? पुणे के थ्रू। अब देखो यहाँ जब पुणे होगा, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जब पुणे क्या करेगा? सेल करेगा। क्या कर रहा होगा जब सेल करेगा? तो इस केस में हम लोग जो जीएसटी निकालते हैं उस जीएसटी के क्या नाम होता है? आउटपुट जीएसटी। क्या नाम होता है? आउटपुट जीएसटी। जब क्या करेगा? वो सेल करेगा। ओके। एंड आउटपुट जीएसटी का दूसरा नाम क्या होता है? जब वो सेल कर रहा है, वो क्या कर रहा है? जीएसटी को रिसीव कर रहा है। इसका दूसरा नेम क्या है? जीएसटी रिसीव्ड। ये सब आपका मैंने इसका इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया हुआ था। एंड अब क्या होता है? मैंने सेल के थ्रू बताया था। एंड इनपुट जीएसटी कब होगा? जब इसने क्या किया होगा? परचेज किया होगा। कब आता है हमारा इनपुट जीएसटी? जब इसने क्या किया हो? परचेज किया हो। जब वो परचेज कर रहा है तो वो क्या करेगा? जीएसटी पैड करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड क्या आएगा? जीएसटी पैड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमें किसके थ्रू निकालना है? पुणे के थ्रू निकालना है। तो पुणे मेरा क्या है कि एंड यूजर है। तो यहाँ पे यहाँ से ये क्लियर हो गया। जो हमारा पुणे है, ये हमारा आगे गुड्स को क्या नहीं करेगा? सोल्ड नहीं करेगा, मतलब सेल नहीं करेगा। ये मतलब इसका क्या हो जाएगा? मुंबई से क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है।
तो परचेज कर रहे हैं कितने का परचेज कर रहे हैं 25,000। तो इस पे जो हम लोग जीएसटी फाइंड आउट करेंगे, इसको जब हमारे को किसके थ्रू आ रहा है, परचेज के थ्रू आ रहा है, तो इसका नाम क्या होगा, इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी को हम लोग क्या कहते हैं, जीएसटी पैड, जो हमसे पूछा गया। तो आई होप आप लोगों को ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या है हमारा, कॉस्ट प्राइस ऑफ मुंबई। देखो यहाँ पे ये 20,000 है, ये कोटा का क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ मुंबई कितने रुपीज है, 20,000। एंड इसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, देख लो अब यहाँ पे 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अब क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ मुंबई। तो मुंबई का सेलिंग प्राइस क्या होगा, उसके कॉस्ट प्राइस में हम लोग क्या ऐड कर देंगे, प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ मुंबई। तो कॉस्ट प्राइस हमारे कितना है, हमारे कितना आ जाएगा 25। ये हमारा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस ऑफ मुंबई। जो सेलिंग प्राइस ऑफ मुंबई है, तो पुणे का क्या होगा, वो मेरा परचेस प्राइस होगा। परचेस प्राइस होगा, या फिर क्या इसको कह सकते हैं हम लोग, कॉस्ट प्राइस ऑफ पुणे। कितना होगा मेरा 25,000। एंड यहाँ पे देख लो, मुंबई टू पुणे हमारा हो रहा है, तो ये हमारा कौन सा केस है, ये हमारा इंट्रा स्टेट केस है। जब हमारा इंट्रा स्टेट केस होता है, तो इसमें हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी फाइंड आउट करते हैं। जब हम लोग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी फाइंड आउट करते हैं, जो हमें जीएसटी का रेट गिवन होता है, इसका हम लोग हाफ यूज करते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या निकालेंगे, क्या लिखेंगे, एट पुणे। किसके थ्रू निकालने वाले हैं हम लोग, पुणे के थ्रू निकालने वाले हैं। तो पुणे का हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, 25,000। ये लाइन आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक, 25,000। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, CGST कितना हमारा आएगा, एंड ये 12% है, तो 12% का क्या हो जाएगा, 6% ऑफ, हाफ हम लोग यूज करते हैं, 25,000 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 6 का 100 मल्टीप्लाई में 25,000। ये 20 से हमारा 20 कैंसिल आउट, 5 से मल्टीप्लाई, 6 5 जा 30, एंड 3 6 15 हो जाएगा ये हमारा, एंड ये 10। तो कितना आ गया, 1,500 हमारे क्या आ गई, सीजीएसटी आ गई। अब क्या निकालेंगे, एसजीएसटी। एसजीएसटी हमारा क्या होता है, 6% ऑफ सीजीएसटी, और एसजीएसटी की वैल्यू हमारी क्या होती है, सेम होती है। तो इसका आंसर भी हमारा क्या आएगा, क्योंकि हम ऊपर इसको सॉल्व कर चुके हैं, सीजीएसटी को सॉल्व कर चुके हैं। तो 1,500 हमारा क्या आ गया, यहाँ पे एसजीएसटी आ गई है। एंड हमें निकालना क्या है, नेट जीएसटी, क्या निकालना है, नेट जीएसटी पैड एट पुणे, पैड एट पुणे, ये हमें निकालना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जो हमारा जो पुणे क्या एंड यूजर है, ये हमारे क्या एंड यूजर है। अगर मान लो मुंबई होता मेरा, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, आउटपुट जीएसटी, फिर माइनस क्या करते हैं इसमें, इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी को क्या कहते हैं, जीएसटी रिसीव्ड। इनपुट जीएसटी को क्या कहते हैं हम लोग, क्या बोला गया यहाँ पे, नेट जीएसटी पैड, क्या कहेंगे इसको, जीएसटी पैड। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग यहाँ पे जीएसटी रिसीव क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है, एंड यूजर है, ये इसके आगे सेल नहीं कर रहा है, ये ओनली फॉर क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। जब परचेज कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, जीएसटी को पैड कर रहा है, जीएसटी यहाँ पे रिसीव नहीं हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ऐड कर देते हैं, कितना आया था हमारा, 1,500 प्लस 1,500। तो ऐड करते हैं, 0055 हमारा 10, तो कितना आ गया हमारा, 3,000 रुपीज हमारा क्या आ गया, नेट जीएसटी पैड एट पुणे। तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन पहले नोट कर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, कैपिटल ए इज डीलर इन बनारस। तो कैपिटल ई कहाँ का है, बनारस का है, यूपी। ही सप्लाइज गुड्स या सर्विसेज वर्थ 8,000
टू अ डीलर बी इन आगरा। जो डीलर बी है ये कहाँ का है, आगरा का है, ठीक। तो डीलर बी इन टर्न सप्लाईज द सेम गुड्स या सर्विसेज टू डीलर सी इन पटना। ये कहाँ पे है, पटना में, बिहार। एट अ प्रॉफिट ऑफ 1200, फाइंड द इनपुट एंड आउटपुट टैक्सेस फॉर द डीलर सी। तब हमको यहाँ पे डीलर सी के लिए क्या निकालना है, इनपुट टू टैक्सेस एंड आउटपुट टैक्सेस निकालना है अंडर जीएसटी सिस्टम इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। तो यहाँ पे हमें जीएसटी का रेट कितना है, गिवन 18%। एंड कैपिटल सी डज नॉट सेल हिज गुड सर्विसेज फर्दर। मतलब क्या बता दिया, जो कैपिटल सी है वो क्या करेगा, वो सेल नहीं करेगा फर्दर, दोबारा वो क्या करेगा, उसने परचेस कर लिया है बट वो सेल नहीं करेगा। जब वो सेल नहीं करेगा तो कैपिटल सी के थ्रू हमको क्या निकालना है, आउटपुट जीएसटी। जब वो सेल नहीं करेगा तो इस केस में हमारी आउटपुट जीएसटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब आगे देखो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो इससे तो ये कंफर्म हो गया हमारी जो आउटपुट जीएसटी है उसका आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। क्योंकि ये जो सी है, आउटपुट जीएसटी कब आती है, जब सी क्या करे, किसी को ये सेल करे। डायरेक्ट बता दिया कि जो कैपिटल सी वो हमारा सेल नहीं करेगा, तो यहाँ पे मेरी आउटपुट आउटपुट टैक्स हमारे कितना हो जाएगा, ₹0। इसका तो आंसर आ गया। हमें बस अब इनपुट जीएसटी निकालना है। तो इनपुट कैसे निकालेंगे, इसके लिए देखो क्वेश्चंस को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया, डीलर है, तो डीलर ये कहाँ है, बनारस। बनारस कहाँ, यूपी में, ठीक। फिर डीलर A2 कहाँ गए हम लोग, डीलर बी। तो डीलर बी कहाँ का है, आगरा। तो ये आगरा भी हमारा कहाँ पे है, यूपी का है। एंड कितने रुपीस का हो रहेगा हमारा सप्लाई, 8000। तो यहाँ से यहाँ तक कितने का हो रहा है हमारा, 8000 का हो रहा है, 8000 का यहाँ पे। तो डीलर ए का ये क्या हो गया, मेरा सेल प्राइस हो गया। एंड डीलर बी का ये क्या हो जाएगा, परचेस प्राइस, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस बोला जाए या फिर परचेस प्राइस बोला जाए। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एंड ये देखो ये यूपी टू यूपी है। तो ये मेरा कौन सा केस है, ये मेरा जो इंट्रा स्टेट केस है। जब मेरा इंट्रा स्टेट केस होता है तो हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, हम लोग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी फाइंड आउट करते हैं। एंड जो जीएसटी का रेट गिवन होता है इसका हम लोग हाफ ऑफ यूज करते हैं। एंड अब आगे देखते क्या बोला गया है। तो इन आगरा डीलर भी इन टर्न सप्लाईज द सेम गुड्स, यही सेम गुड्स या सर्विसेज टू डीलर सी। तो डीलर सी कहाँ पे, पटना में। फिर यहाँ पे कहाँ पे आ गए हम लोग, डीलर सी। तो डीलर सी कहाँ है हमारा, पटना। तो ये पटना हमारे कैसे, बिहार है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी जो स्टेट चेंज हो रही है तो इनके बीच में हमारा कौन सा केस हो जाएगा, इनके बीच में हमारा जो होगा इंट्रा स्टेट केस हो, सॉरी इंटर स्टेट केस होगा। कौन सा केस होगा, इंटर स्टेट केस। जब हमारा इंटर स्टेट केस होता है तो हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, आईजीएसटी फाइंड आउट करते हैं। एंड अब देखते हैं और क्या बताया गया है। एंड क्या आगे यहाँ पे हम लोग इन सी पटना बिहार एट अ प्रॉफिट ऑफ, यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हुआ है, डीलर बी को कितने का प्रॉफिट हुआ है, जब इसने सेल किया है तो कितने का प्रॉफिट हो गया इसको, 1200 का क्या उसको प्रॉफिट हो गया। तो फाइंड द इनपुट एंड आउटपुट टैक्सेस फॉर द डीलर सी। तो हमको क्या करना है, जो ये डीलर सी है इसी का हमको क्या निकालना है, इनपुट। इनपुट जीएसटी निकालनी है या इनपुट टैक्स निकालना है या फिर आउटपुट टैक्स निकालना है। और यहाँ पे क्या बोला है कि जो सी हैगा वो फर्दर क्या नहीं करेगा, जीएसटी का रेट कितना गिवन है, इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18% एंड सी डज नॉट सेल हिज गुड्स या सर्विसेज। अब ये सी जो है इस गुड्स या सर्विसेज को वो सेल नहीं करेगा। जब सेल नहीं करेगा तो इस केस में आउटपुट जीएसटी मेरी क्या हो जाएगी, ₹0 हो जाएगी। अब हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे देखो तो सेलिंग प्राइस ऑफ डीलर ए, हम लोग यहाँ केवल ए लिख रहे हैं। तो कितना है हमारा, ₹8000। एंड डीलर बी का ये क्या हो जाएगा मेरा, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ऑफ डीलर बी कितना हो जाएगा हमारा, ₹8000 हो जाएगा। एंड डीलर बी का सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ डीलर बी, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो कॉस्ट प्राइस में हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को ऐड कर देंगे।
तो यहाँ पे मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है 8000 प्लस प्रॉफिट कितने का है 1200। इनको हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो ये हमारे क्या आ जाएगा 9200 रुपीज़। ये हमारे क्या आ गया सेलिंग प्राइस ऑफ बी। तो इसने क्या किया है, कितने का सेल किया है 9200। एंड यहाँ पे ये डीलर सी का क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, या फिर ये परचेस प्राइस हो जाएगा किसका डीलर सी का। अब लिखते हैं हम लोग यहाँ पे डीलर सी के बारे में सॉल्व करेंगे, इसमें जगह नहीं, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं डीलर सी के लिए। तो डीलर सी का हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ डीलर सी, केवल हमने यहाँ पे सी लिख रहे तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 9200। एंड डीलर बी टू डीलर सी हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, डीलर बी टू एंड डीलर सी हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है ये आगरा टू क्या हो रहा है पटना। ये हमारा कौन सा केस है, इंटर स्टेट केस है। जब हमारा इंटर स्टेट केस होता है तो हम लोग इसमें क्या फाइंड आउट करते हैं आईजीएसटी फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या निकालेंगे आईजीएसटी, कितना गिवन है हमें रेट 18%, 9200। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 18 अपॉन का ये 100 मल्टीप्लाई में 9200। ये 20 से 20 हमारे क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। एंड हम लोग यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 92 का 18 से 8 टू 16, 8 9 जा 72, देन 73 हो जाएगा मल्टीप्लाई में ये 92, 6325 97 16, कितना आ गया 1656। ये हमारी क्या आ गई आईजीएसटी आ गई। एंड ये डीलर सी का क्या है हमारा परचेज प्राइस, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस। जब हम लोग इसके कॉस्ट प्राइस में निकालेंगे तो इसका नाम क्या होता है इनपुट टैक्स। क्या होगा ये इनपुट टैक्स। जब ये इनपुट टैक्स किसके इक्वल हो जाएगा आईजीएसटी के, तो कितना देगा हमारा इनपुट टैक्स 1656 रुपीज। एंड हमको यहाँ पे क्या निकालना है आउटपुट टैक्स भी निकालना है। तो आउटपुट टैक्स हमारे यहाँ पे क्या होगा जीरो होगा। यहाँ पे लिखेंगे सिंस कैपिटल सी डज नॉट सेल हिज गुड्स हिज गुड्स या सर्विसेज, अपनी पूरी लैंग्वेज लिख लेंगे ठीक। वहाँ पे क्या लिखेंगे गुड्स या फिर सर्विसेज। तो यहाँ पे ये कैपिटल सी हमारे क्या कर रहा है इट्स गुड्स या सर्विस को फर्दर वो सेल नहीं करेगा। तो देयर फोर सिंस, तो यहाँ पे हमारा जो क्या हो जाएगा आउटपुट जो जीएसटी वो मेरी क्या हो जाएगी आउटपुट टैक्स हमारी कितना हो जाएगा ये ₹0। तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन अब नोट कर लें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, कैपिटल ए इज अ डीलर इन मेरठ। मेरठ कहाँ पे यूपी में है। ही सप्लाइज गुड्स या सर्विसेज वर्थ 50,000 टू अ डीलर बी इन रतलाम। ये कहाँ पे है मध्य प्रदेश में। तो डीलर बी इन टर्न सप्लाइज द सेम गुड्स या सर्विसेज टू डीलर सी इन जबलपुर। ये कहाँ पे एमपी में। एट अ प्रॉफिट ऑफ 3000 इफ द रेट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी सिस्टम इज 18%। फाइंड हमें क्या करना है द कॉस्ट, हमको क्या बताना कॉस्ट बताना एक्सक्लूडिंग जीएसटी। इसका सेंस क्या होता है कि हमें जीएसटी को इंक्लूड नहीं करना एक्सक्लूड करना है ऑफ गुड्स या सर्विसेज टू द डीलर सी इन जबलपुर। ओके, तो जबलपुर में हमको क्या बताना है, जबलपुर का हमें डीलर सी का क्या बताना है कॉस्ट प्राइस बताना है ठीक है। नेट टैक्स पेएबल बाय डीलर बी, तो डीलर बी के थ्रू हमको क्या बताना है टैक्स पेएबल बताना, मतलब कि हमारा जो डीलर बी होगा तो यहाँ पे हमको क्या निकालना रहेगा आउटपुट जीएसटी एंड इनपुट जीएसटी। जो डीलर बी के थ्रू हम लोग देखेंगे ये कहाँ पे सेलिंग प्राइस कर रहा है, अगर कहाँ जहाँ पे ये सेल कर रहा होगा इसके थ्रू हम लोग जो जीएसटी निकालेंगे उसका क्या नाम हो जाएगा हमारा आउटपुट जीएसटी। एंड जो ये परचेज कर रहा होगा इसके थ्रू हम लोग जीएसटी निकालेंगे उसका नाम क्या हो जाएगा इनपुट जीएसटी। तो इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, एक हमारा क्या है कि डीलर ए है, क्या है डीलर ए, ये कहाँ का मेरठ में है, ये कहाँ का है मेरठ, जो किसमें यूपी में। एंड ये कहाँ पे
डीलर ए टू कहाँ सप्लाइज गुड्स सर्विसेज बोथ, कितने कर रहा है 15,000 टू डीलर बी। कहाँ पे कर रहा है ये, डीलर बी। ये कहाँ पे हो रहा, रतलाम पे हो रहा है, ठीक। ये कहाँ पे हमारा एमपी में है, तो यूपी टू एमपी। यहाँ पे देखो मेरा क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है। जब हमारा स्टेट चेंज होता है तो ये हमारा कौन सा केस होता है, ये हमारा इंटर स्टेट केस होता है। जब हमारा इंटर स्टेट केस होता है तो इसमें क्या हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इसमें हम लोग आईजीएसटी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखते इसमें ये हमारा क्या आएगा, डीलर बी। तो ये हमारा कहाँ पे, एमपी में है, ठीक। कितने का सेल हुआ है यहाँ पे, 15,000। ठीक है, तो यहाँ पे ये डीलर ए का 15,000 क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। एंड डीलर बी का ये क्या हो जाएगा हमारा, परचेज प्राइस हो जाएगा, या फिर इसका ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। डीलर बी ने क्या है कि इससे परचेज किया है। एंड और आगे देखते क्या बोला गया है, डीलर बी इन टर्न सप्लाईज द सेम गुड्स या सर्विसेज टू डीलर सी। तो उसने क्या किया, डीलर सी को सप्लाई कर दिया। तो डीलर सी कहाँ है, जबलपुर का। तो ये भी हमारे कहाँ पे है, एमपी में है। तो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे हमारे का ये भी एमपी है, ये भी एमपी है, तो दोनों का स्टेट क्या आएगा, सेम आएगा। जो हमारे यहाँ पे हमारे क्या स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, तो ये हमारा कौन सा केस है, ये हमारा इंट्रा स्टेट केस होगा। जब हमारे इंट्रा स्टेट केस हो तब उसमें हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी को फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारा कहाँ, जबलपुर। ओके। एंड क्या बताया गया है यहाँ पे, इसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है डीलर बी को, एट प्रॉफिट डीलर बी इंटर्न सप्लाइज द सेम गुड्स या सर्विसेज टू डीलर सी इन जबलपुर एट अ प्रॉफिट ऑफ 3,000। तो डीलर बी को कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है। जब डीलर डी को 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है, एंड तो डीलर बी का कॉस्ट प्राइस कितना है, 15,000। इसको प्रॉफिट कितने को, 3,000। तो इसका हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा डीलर बी का, ऐड कर देंगे 15,000 में 3,000 ऐड करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा 18,000। तो डीलर बी टू डीलर सी, ये हमारे क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 18,000 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये क्या हो गया हमारे 18,000 क्या हो गया इसका, सेलिंग प्राइस हो गया। एंड डीलर सी के लिए ये क्या हो जाएगा, मेरा परचेस प्राइस हो जाएगा। तो ये डीलर सी का मेरा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। देखो परचेस प्राइस कहा जाए या फिर कॉस्ट प्राइस कहा जाए, सेंस दोनों का सेम ही होता है अंडर जैसे सिस्टम। फाइंड हमें क्या करना है, द कॉस्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज टू द डीलर सी। तो डीलर सी का हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है। तो डीलर सी का कॉस्ट क्या हो गया, ये 18,000। ये डीलर सी का क्या है, ये मेरा परचेस प्राइस है। जो परचेस प्राइस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो मेरा यहाँ पे क्या हो गया, ये कॉस्ट प्राइस। तो हमारा फर्स्ट वाले का आंसर कितना आ गया, 18,000। अब हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट निकालना है। तो यहाँ पे तो क्या लिखा है, एज्यूमिंग दैट द डीलर सी डज नॉट सेल द गुड्स या सर्विसेज फर्दर। मतलब कि ये जो डीलर सी है ये इसको क्या करेगा, ये फर्दर इसको सेल नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, ये सेल नहीं करेगा, ठीक है। एंड अभी दो क्या बोलेगा, द नेट टैक्स पेबल बाय डीलर बी। हमें डीलर बी के थ्रू क्या निकालना है, टैक्स। इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, डीलर बी के लिए आउटपुट जीएसटी एंड इनपुट जीएसटी। तो डीलर बी का आउटपुट जीएसटी क्या होगी, देखो डीलर बी ने यहाँ से यहाँ क्या किया, सेल किया है। जब डीलर बी सेल कर रहा होगा तो इसके थ्रू जो हम लोग जीएसटी निकालेंगे उस जीएसटी का क्या नाम हो जाएगा, हमारा आउटपुट जीएसटी। एंड ये परचेज कहाँ से कर रहा है, ये डीलर ए से परचेज कर रहा है। जब हम लोग इसके थ्रू निकालेंगे जीएसटी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इनपुट जीएसटी। तो अब हम लोग इसको सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ डीलर, हम यहाँ केवल डीलर ए लिख रहे हैं, कितना है हमारा 15,000। आई होप यहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड डीलर बी का ये क्या हो जाएगा, परचेज प्राइस या फिर सेल, परचेज प्राइस हो जाएगा या फिर ये कॉस्ट प्राइस का जो 15,000, दोनों इसका सेम होगा। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ डीलर बी। तो डीलर बी के लिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे डीलर बी का हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 15,000।
ये हमारा डिलीवरी का क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। एंड यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, मेरा मेरठ है और ये कहाँ क्या है, रतनलाल, रतलाम हमारे क्या एमपी का। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, स्टेट टू स्टेट चेंज हो रही है। तो यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, आईजीएसटी। तो हम लोग यहाँ पे इसका क्या हो गया, डीलर भी इसका क्या हो गया, इसका ये परचेज प्राइस हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, परचेस, और लगा परचेज, या क्या लिख सकते हैं इसको, परचेस, या फिर कॉस्ट प्राइस ऑफ पी, फी 15,000। तो इसके लिए हम लोग अब क्या निकालेंगे, आईजीएसटी निकालेंगे। तो जीएसटी का रेट हमें कितना गिवन है, 18%। तो 18% ऑफ कितना हो जाएगा हमारा, 15,000। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक क्या आपको दिखाई दे रहा है, तो 18 अपॉन का ये 100, यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, ये 15,000। ओके, ये देखो हमारे यहाँ से ये 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो वो 18 लेगा, 15 का मल्टीप्लाई, 5 8 ज़ा 40, 549 मल्टीप्लाई में ये 18 हो जाएगा हमारा, ये 0 17 270 हो गया हमारा ये। तो मैंने इसका मल्टीप्लाई कराया, तो हमारा कितना आ गया ये, ₹270। एंड एक ये जीरो लिखा हुआ है, तो हमारे कितना आ गया, 2,700। ये हमारा क्या हो गया, आईजीएसटी आ गई यहाँ पे। तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारा आईजीएसटी कितना आ गया, 2,700 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, आईजीएसटी। तो इस आईजीएसटी को हम लोग क्या कहेंगे, इनपुट, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इनपुट टैक्स। क्योंकि हमारा किस पे हमने निकाला, परचेज के लिए निकाला है, तो किसके इक्वल होगा, आईजीएसटी के इक्वल होगा। तो ये किसके हमारा आ जाएगा, 2,700। ये हमारा आ गया इसमें। अब हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे आउटपुट जीएसटी निकालेंगे। तो आउटपुट जीएसटी निकालते हैं हम लोग। तो आउटपुट जीएसटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो यहाँ पे डीलर बी का हम लोग क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ डीलर बी। तो डीलर बी का प्रॉफिट कितना हो रहा है, 3,000। तो इसका हम लोग क्या निकाला, यहाँ पे मैंने क्या निकाला था, परचेज प्राइस निकाला था। एंड जो परचेज प्राइस पे मैंने क्या निकाला, जीएसटी निकाली। तो उस जीएसटी का क्या नेम होता है, इनपुट टैक्स। अब मैं यहाँ पे क्या निकालने वाला हूँ, डीलर बी का सेलिंग प्राइस। एंड जो सेलिंग प्राइस पे जो मेरा टैक्स आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, आउटपुट टैक्स। ठीक है, इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो प्रॉफिट ऑफ बी हमारे कितना हो गया, ये हो गया। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ डीलर बी। तो कैपिटल बी हमारे क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ, कैपिटल बी क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, 15,000, प्लस प्रॉफिट कितना है, 3,000। ऐड कर देंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, 18,000। तो आई होप यहाँ तक कि आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या लिखा है, ये 18,000। ठीक, ओके। यहाँ पे हमारे क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। अब ये वाला केस हमारा क्या था, देखो ये भी एमपी में है, ये भी एमपी में है। तो यहाँ पे हमारे क्या है कि स्टेट सेम है। जब हमारा स्टेट सेम होता है तो ये हमारा कौन सा केस होता है, ये हमारा इंट्रा स्टेट केस होता है। जब हमारा इंट्रा स्टेट केस होता है तो इसमें हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, हम लोग क्या निकालते हैं, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी निकालते हैं। एंड जो हमें जीएसटी का रेट गिवन होता है उसका हम लोग हाफ हाफ यूज करते हैं। तो हम लोग सेलिंग प्राइस पे क्या निकालेंगे, सीजीएसटी। तो सीजीएसटी हमारा कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे कितना में रेट गिवन है, 18%। तो 18 का क्या हो जाएगा हमारा, 9% ऑफ सेलिंग प्राइस, 18,000। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 अपॉन का ये 100 मल्टीप्लाई में 18,000। ये 20 से हमारा 20 कैंसिल हो, 9 8 से हमारा होता है 72, 9 1 16 हो जाएगा ये। तो 1620 आ जाएगा हमारा। तो ये हमारे क्या आ गया, सीजीएसटी आ गई। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एसजीएसटी निकालेंगे। तो एसजीएसटी क्या होता है, 9% ऑफ, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी हमारी क्या होती है, सेम होती है। जब इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो उसको हम लोग दोबारा नहीं निकालेंगे। तो ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, आउटपुट, आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स हमारे क्या है, दोनों को ऐड कर देंगे, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी।
क्या करेंगे, हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे। तो कितना गिवन हमें, 1620 प्लस 1600 ये 20, कितना हो जाएगा, 0 2 में 2 ऐड करेंगे 4 6 6 12 एंड 1 2 3, तो कितना आ गया मेरा 3240। एंड अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम इसका फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं। तो उसके फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, द कॉस्ट एक्सक्लूडिंग जीएसटी ऑफ गुड्स या सर्विसेज टू द डीलर सी इन जबलपुर। हमें क्या बताना है, डीलर सी का क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है। और कैसा बताना है, यहाँ पे क्या वर्ड लिखा, एक्सक्लूडिंग जीएसटी। अगर हम ये सेंटेंस लेके करेंगे, मतलब जीएसटी को एक्सक्लूड नहीं करेंगे, मतलब जीएसटी को इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब जीएसटी इसमें ऐड नहीं करेंगे, तो इसका आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा। बट आपके बुक में आंसर जो दिया हुआ है, इसमें जीएसटी को इंक्लूड करके दिया हुआ है। अब जैसे कि यहाँ पे, अब इसको क्वेश्चन को कैसे समझेंगे हम लोग, देखो अगर ये सेंटेंस लिखा हुआ है तो आंसर तो इसका यही है। एंड लेकिन इसके आपके बुक में आंसर क्या दिया हुआ है, इसमें जीएसटी को इंक्लूड करके दिया हुआ है। एंड जो इसकी जो बुक थी, इसकी जो प्रीवियस ईयर बुक थी 2023 में, तो उसमें आप इस क्वेश्चन को चेक करोगे तो उसमें ये सेंटेंस क्या आएगा, नहीं है। लेकिन जो नई बुक आई है 2000, मैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, नई बुक का करा रहा हूँ 2024 का, तो इसमें क्या है, ये वर्ड न्यू इसमें ऐड हुआ इस क्वेश्चन में। इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में ये ऐड नहीं था, बट इसमें जब ये ऐड हो गया तो इसका आंसर भी चेंज होना चाहिए, बट बुक में आंसर तो चेंज नहीं है। तो इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ, तो कॉस्ट प्राइस, तो लिखेंगे कॉस्ट, जो क्वेश्चन बोला गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज टू द डीलर सी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा, 18,000 में हम लोग क्या ऐड कर देंगे, इसमें जीएसटी। क्या ऐड करेंगे, जीएसटी हमारी। देखो ये डीलर सी है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एज्यूमिंग दैट द डीलर सी डज नॉट सेल द गुड्स या सर्विसेज फर्दर। जो जो कैपिटल सी है, ये हमारा क्या नहीं करेगा, सेल नहीं करेगा। जब ये सेल नहीं करेगा तो यहाँ पे इसकी आउटपुट जीएसटी तो आएगी, इसमें केवल क्या आएगा, ओनली फॉर इनपुट जीएसटी। तो यहाँ पे जो डीलर बी का आउटपुट होगा, डीलर सी का क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। तो इसका आंसर मेरा क्या निकला, 3240। तो इसमें हम लोग ये ऐड कर देंगे 3240। तो इसको ऐड करते तो हमारा क्या आंसर आएगा, देखो 240, तो ये 21। तो आपके बुक में ये आंसर दिया हुआ, आंसर आपके बुक में क्या दे रहा है, 21,240। एक बार फिर से आप क्वेश्चन को समझ लो अच्छे से। जो आपकी जो नई बुक आई है उसमें क्या ऐड है, ये ऐड है, बट इसका आंसर नहीं चेंज किया गया है। एंड जो पुरानी वाली बुक थी उसमें क्या है, ये ऐड नहीं है, तो इसका आंसर मेरा फिर करेक्ट था। अगर ये इसमें ये ऐड हो चुका है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 18,000, क्योंकि इसमें हम लोग जीएसटी को इंक्लूड नहीं करेंगे, साफ साफ लिखा हुआ एक्सक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है, आई होप ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेट टैक्स पेएबल बाय द डीलर भी हमें सेकंड पार्ट निकालना है। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, नेट टैक्स पेएबल बाय डीलर भी। तो आई होप यहाँ तक कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक। ओके, अब हम लोग इसका आंसर क्या होगा, आउटपुट, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। इस सब मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ। तो यहाँ पे मैंने आउटपुट टैक्स कितना निकाला है, 3240। इनपुट टैक्स कितना निकाला मैंने यहाँ पे, 2700। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये 40, 12 में से 7 जाएगा हमारा 540। इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 540 आ जाएगा। तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन अब नोट कर लें। आई होप आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पे रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक के आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं यहाँ पे अगर कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट